मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 को भैंस था उसको। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की कर बोते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिनमें दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी काटी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जाइए, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ा देगा। अल्लाह आपकी रोजी को, अच्छा इंशाल्लाह बैठी। फरमाइश आ गई है टका छौन जे बाबा है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज्क को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी जबान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देखो। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। बोले हाँ, अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़वा। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज वमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक तो भैंस मर गई। बोले की बिलियो तो मोगी कल की आरो पढ़ो ना माजते भैंस मर लौन। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब को, इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में और घर गए, ये वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान है। एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं हम डरने वाले नहीं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए जो जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर लो, दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अब जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। बेचारा सोचल कि 5 टाइमक नमाज छी, 2 टाइमक पढ़ला 2टा चलो गए। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू के कहै छै चिल्लाबै छै, पर्रू मैं मरी गई पर्रू चिल्लाबै ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पढ़ला एक नहीं चलो गली तोर लिए फरज नहीं पढ़ू, खाली 2 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जी। नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए, घर से सफर में हो, खेत में हो, काम में हो, रोजगार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। अम्मी जान हम जलसा सुनने जा रहे हैं, बाप को कह के निकला अब्बा हम जलसा सुनने जा रहे हैं, जलसा यहां हो रहा है, वो बाजार में घूम रहा है। बताइए फायदा करेगा? भाई फायदा होगा?
ये नुकसान है। शरीयत का एक मसला है कि जब मस्जिद के अंदर में जगह खाली हो, मस्जिद के अंदर में जमात हो रही हो, अब कोई एक आदमी आया कि नहीं मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर ही नियत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? बोलिए, उसकी नमाज होगी? उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, इस पिंडाल के नीचे बैठकर जलसा सुनने वाले को, अल्लाह का जिक्र सुनने वाले को जो सवाब अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर खड़े होकर घूम कर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाजार में घूमने वाले को अल्लाह नहीं देगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब दुकान पर बैठकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें। देखिए, कबूलियत की भी घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। और वह यूँ कह लिए कि तहज्जुद का वक्त चल रहा है, कोशिश करें कि हम यहाँ से दुआ करके उठें इंशाअल्लाह। भाई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कोशिश रहे कि जलसा जब ख़त्म हो, जब दुआ हो जाए, जब आप अपने घर को जाएं, तो नमाज फजर अदा किए बगैर बिस्तर पे नहीं जाना है, नहीं तो पूरी रात का बैठना बेकार। पूरी रात का बैठना, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर पढ़ के सलाम फेरे तो देखा एक साथी नहीं है, तो पूछा भाई वो कहाँ है? तो कहा कि या रसूल अल्लाह, कहा कि अमीरुल मोमिनीन वो नमाज में नहीं आया। तो आप नमाज पढ़ने के बाद उसके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, तो उसकी माँ दरवाज़ा खोली। तो आपने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है, नमाज में नहीं आया? तो उसकी माँ कहती कि या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर में आँख लग गई, सो गया। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि काश वो पूरी रात नफल ना पढ़कर आराम कर लेता, फजर की नमाज पढ़ लेता, सबसे ये बेहतर होता। बस समझ में आ रही है ना? तो नमाज का वो मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कितने लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम आज से फजर की नमाज इंशाअल्लाह अदा करके ही बिस्तर पे सोएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। अच्छा, हम लोग हाथ उठा लेते हैं। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। इनके दिल को बदल दे, इनकी ज़िंदगी को बदल दे, इनके हालात को बदल दे। या अल्लाह, इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया नया दौर इस्लाम का था। अब मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए, कपड़ा खराब हो गया, घर आए, घर आकर के गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले, कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है? बोलो भाई। बोला हजरत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। तो रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे वो चिराग लेके खड़ा है, रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ। बोला भाई तुम कौन हो? हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं। तुमने चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए,
जब पहली मर्तबा गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे ख़ानदानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले की गुनाह को माफ़ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाजों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी छोड़ के, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हजरत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई, सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना, ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए, बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटने से, ये जो घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत ही बोला? पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कूदल के दरिया में, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता पे सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार, इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है। दरिया पार हो गए, दादा ने नज़र उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले, बोली मौलवी साहब वहाँ तकरीर करके सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोली ओ ती मौलवी चक्रम पर हिलाते। दादा बोला ते मौलवी चक्रम पर हिला, हमें 20 साल से जलसा सुने जे सुने वह हन्नर छोड़ी दी नहीं, नया नहीं ते हमरा देख ले लुंगी खोली के मत हम बार हिला, मैं दरिया पार भै गला। इसलिए मेरे नौजवानों, एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते रोटी खेबे, बेलना पिरिया सब फेंकी, कितने हमारा कहने मान ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे।
करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा, तुम भी एक दिन मर जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी करना जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हजरत, चार बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो, एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले में कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, आहा कुर्बान जाइए, मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है? नमाज। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 2 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। बोलो, ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना, नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है, भाई पेट है ना, है नहीं है? पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयसर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है, बंदूक लेकर क्या करोगे? बारातगाह हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहता गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चाह, बोले बंदूकों की फायदा।